हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज की अगली क्लास देखेंगे। परसेंटेज की आप लोग सारी क्लास पीछे की देख के ही आएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी समझ में आएगी। हम लोग धीरे धीरे काफ़ी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए, और पीछे की क्लास आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, देख के आएंगे तो आपको अगली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आओ मिलते हैं, देखते हैं। आज हमारा रहेगा कैलकुलेट एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो भैया आज एक्स जो है हमारा वाई का कितना परसेंट है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आओ भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। 48 60 का कितना प्रतिशत है। चलो देख लो, 48 60 का कितना प्रतिशत है। अब भाई यहाँ पे बात आई कि 60 का, जिसका जिसका 60 का, तो ये 60 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, ऑफ 60 मतलब ये नीचे आएगा। तो मेरे दोस्त 60 48, ठीक है भाई। तो ये कितना परसेंट है, तो इसकी देख लो, इनटू में 100, भाई परसेंट बता रहे हैं। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 20 या 20 चौको 80%। हाँ या ना, ऑप्शन आपका डी। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि इसको तो ध्यान में ही रखेंगे, 60 का, जिसका वही नीचे आएगा, ठीक है भाई। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 48/60% निकालना, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 आपका हो गया था। 4/5 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, ये फ्रैक्शन है, 1/5 20% होता है, तो 4/5 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 80%। हाँ या ना, आपने पीछे ये सारी बात समझा चुके हैं। आ जाओ आगे देखते हैं। चलो इसको करिए फटाफट। चलो देखो, करो तो भाई। क्वेश्चन कह रहा है 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 640। अब आपने देखा कि ऑफ 640 का, जिसका वही नीचे, तो 640 क्या है, 240 पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100% बताना है। एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, 6 चौक 24, सॉरी 8 या 24, 8 8 64। अब आप देख रहे 3/8, या तो आप 300 करके डिवाइड में 8 करें, या 3/8। 3/8 की क्या परसेंट होती है, बोलो भाई। 1/8 12.5%, तो ये क्या हो जाएगी, 37.5%। हाँ या ना, सही है या गलत है बताओ। 3/8 37.5%, कमेंट में बताओ। 1680 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1050। तो आपने देख लिया होगा, यहाँ से समझ ही चुके होंगे। तो देखो मेरे भाई, 1050 1680 मल्टीप्लाई में 100। चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काट लो, कितने से कटेगा आप देख पा रहे होंगे। आइडिया लगा लो, 21 बचे 105 और 21 अट्ठे 168। आपने देखा 8/5, 1/5 20%, 8/5 क्या हो जाएगा, 160%। हाँ या ना भाई, समझाया आपको कि नहीं समझाया। अरे बोलो मेरे भाई, शेरों, मित्रों। देखो क्या है, 8/5 आ गया था, 8/5 आया। आपको पता है 1/5 क्या बताया था, 20%, बेस वैल्यू ये सिखाई थी। 1/5 20%, तो 8/5 160%। हाँ या ना, कितना आसान है। ये सारी चीजें आपको कराई, बहुत धीरे धीरे, क्रम बाई क्रम आपको बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। आ जाओ, 1380 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1150। तो भैया यहाँ पे, भैया 1150 या 1380,
मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको काट लो, 23 से कट जाएगा, चलो 23, 20, 120, हाँ 23 से कट जाएगा, 23 पचे 115 और 23 छिक 138, 20 एक 120 और 3 छक 18, ठीक, 5 20 या तो 20 छिक्का 120। ठीक है भाई, समझ में आई बात? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो मेरे दोस्त 80 और 32 पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में 100, 20 पंचे 100, 20 चौकू 80, 4 अट्ठे 32, 8 बचे 40 पर। या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको, 8 चौकू 32, 8 दाई 80, 4 बटे 10 हो जाता, ऐसे करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगले आ जाओ क्वेश्चन, 7.2 किलोग्राम इज 80 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 होगा? तो मेरे भाई ऑफ, इसको याद रखना, जिसका 7.2 किलोग्राम का, तो यही नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? किलोग्राम और ग्राम। तो मेरे दोस्त जहाँ पे ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ये वाली यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए भाई, ये किलोग्राम है और ये क्या है? ग्राम है। तो हमें एक यूनिट में बदलना होगा, चाहे इसको ग्राम किलोग्राम में बदल लो या इसको ग्राम में बदल लो। तो मेरे दोस्त इसको हम लोग ग्राम में बदल लेंगे। तो एक किलोग्राम में, एक किलोग्राम में क्या होगा? 1000 ग्राम होगा। ठीक है भाई, 1000 ग्राम होगा। अगर यहाँ पे आपको 7.2 किलोग्राम है, 7.2 किलोग्राम है, इसको आप अगर ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 7.2 गुणे 1000, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7200 ग्राम हो जाएगा, हाँ या ना? ये 7200 ग्राम हो जाएगा। तो मेरे भाई 7200 ग्राम ऊपर क्या आ जाएगा? 18 ग्राम इंटू में 100, दो जीरो से जो जीरो, 18 कम 18, 18 चौक 72। तो मेरे भाई 1/4 क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मेरे भाई, समझ में आया? आया तो यस कीजिए, नहीं आया तो नो कीजिए। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, जिससे कि हम समझते रहेंगे आपको। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत में किस प्रकार दर्शाया जाता है? देखिए भाई, 1 मिनट 48 सेकंड, यहाँ पे भी वही बात है कि एक यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक यूनिट है। अब यहाँ पे घंटा और मिनट है, या तो दोनों 1 घंटे में कर लो या दोनों मिनट में कर लो। तो मेरे भाई कर लो, मिनट में बदल लो इसको, तो ये सेकंड में 1 मिनट 48 सेकंड है, तो आप इसको सेकंड में बदल लो, 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड। अब इसको आप सेकंड में, 1 मिनट में इसमें 60 सेकंड हो जाएंगे, प्लस 48 सेकंड, तो 48 और 60 कितने हो जाएंगे दोस्त? 108 सेकंड, हाँ या ना? चलो, ये आपका 1 घंटा, 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो आपको पता है, पहले मिनट में आप करेंगे तो 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुने 60, हाँ या ना? क्या हो जाएंगे? 3600 सेकंड। ठीक है, तो आपसे वो कह रहा है को 1 घंटे की किस प्रकार, 1 मिनट परसेंट ऑफ 1 घंटे। तो देखो भाई, 3600 1 घंटे का है ना ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 108 इंटू में 100, दो जीरो से दो जीरो चला जाएगा, 12 निमा 108, 12 तिया
36 3 तिया 9। ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका 3%। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 6 आवर। एक दिन का 6 घंटे, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे भी देखो, एक घंटा है और दिन है। दिन और घंटे को एक यूनिट में बदल लो, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, हाँ या ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 24 घंटे, भाई 1 डे इक्वल टू क्या होता है, 24 आवर, हाँ है ना। 6 घंटे का मल्टीप्लाई में 100, 1/4 क्या हो जाएगा, 25%। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 15 मिनट एक सही 1/2 दिन का, ठीक है भाई, इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। चलो भाई, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना होगा। अब आप 1.5 दिन को मिनट में बदल लो, तो भैया एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में आपको पता है घंटे होते हैं 24, 24 घंटे होते हैं। तो 1.5 दिन में 3/2 डे में, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो सर, 24 × 3/2, 12, 12 तिया 36, 36 घंटे हो जाएंगे। अब 36 घंटे में मिनट कितने होंगे, 36 घंटे में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 6 36, 3 6 तिया 18 और 3 21, 216, 2160। देख लो भैया, 2160 कितना, 15 मिनट का इंटू में 100। तो ये आपका हो जाएगा 15 एकम 15, 6 बज के 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 66 15, ठीक। चार तिया 12 और 4 6 24, 4 25 या 25/36%। यह आपका सी ऑप्शन सही है। चलो भाई, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी करिए, इसको करिए आप लोग, सेमी क्वेश्चन समझाए हैं। देखो, 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए है। 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए है। करिए फटाफट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे की क्लास नहीं देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, आओ। तो आसान है, 10 रुपए का कितना प्रतिशत ये है, तो भैया 10 रुपए और ये 1.25 मल्टीप्लाई में 100। अब आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, इससे ये कट जाएगा, है सीधा आ जाएगा 12.5, 12.5। कैलकुलेशन कर लो, आगे आ जाओ। अब देखो, बात करेंगे फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, देखो मान लिया 1/5 ये आपकी फ्रैक्शन है, और 1/5 को परसेंट में बदलेंगे तो आप कहेंगे कि सर 20%, है ना। या आप कहेंगे कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, या आप कह सकते हैं 1/5 की जो परसेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा, 1। इस फ्रैक्शन का मतलब है 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ये 5 क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये आपका क्या है, रिजल्ट है।
ये आपका क्या है, रिजल्ट। ये मेरे भाई मूल मान इसको कहेंगे, और इसको परिणामी मान कहेंगे, इसको परिणाम कहेंगे। तो जो मूल है ना, ये मूल है 5 का 20% एक होगा। ठीक है भाई, एक नंबर और आगे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मेरे दोस्त देखो, आप कहेंगे 12.5%, 12:1/2%, क्या होगी फ्रैक्शन आपकी 1/8, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 8 का 12.5% क्या है, 1। 8 का 12.5% क्या है, 1। यहाँ पे 8 आपका ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान है। ये क्या है, मूल मान है। और ये क्या है मेरे दोस्त, परिणाम है। क्या है, परिणाम है। इस बात को आप समझ, यही हमारी फ्रैक्शन है कि 8 का 12.5%, 8 का 12.5% क्या है, 1। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 16 से 2/3% को जोड़ने पर कोई संख्या है, मान लिया लेट नंबर n। क्या है मेरे भाई, लेट नंबर n है। तो n में 16 से 2/3% को जोड़ दिया। n में 16 से 2/3% को जोड़ दो। n उसके, देखो इस बात को यहां से देखेंगे, किसी संख्या में उसके मतलब संख्या के 16 से 2/3% को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 4956 है। यहाँ पे, यहाँ से आप भाषा को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। यहीं से बिल्कुल जो लैंग्वेज पकड़ना, लैंग्वेज से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये पहला चैप्टर है, यहीं से आपकी शुरुआत है। और यहाँ अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख ली तो आप पूरी मैथ्स को सीख जाएंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बेसिक से एक एक बात को जो है धीमे धीमे बताएंगे। कह रहा है भाषा में कोई संख्या है, इस संख्या में इसी संख्या का उसके 16 से 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या है, इतनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस संख्या में इसी का इतना मतलब प्लस n का 16 से 2/3% को जोड़ देंगे, तब हमें नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4956। हाँ या ना मेरे भाई, इस बात को आप समझे। कोई नंबर था मेरे दोस्त, कोई नंबर था, इस नंबर में जोड़ा इसी नंबर का 16 से 2/3%, तब संख्या क्या प्राप्त हो गई, 4956। सॉल्व कर लो इसको, ये इन डिटेल है। तो देखो भाई n प्लस 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, बताओ भाई, बताओ। 1/6, 1/6 n का 4956 मेरे दोस्त, n और प्लस n/6 इक्वल टू 4956। तो बेटा 6n प्लस n/6 4956, 7n/6। ये इन डिटेल बता रहा हूँ, इतना भी करने की जरूरत नहीं, हमें हर किसी को समझाना है। आप डायरेक्ट निकल सकते हैं, 7 7 49 और 7 8 56।
n इक्वल टू 708 इंटू 6, 6 48, 4 6 7 42, 4248। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, इसको देखिए फटाफट करिए, करो मेरे भाई। किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से जोड़ने से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है। किसी संख्या को, कोई एक नंबर है, उस नंबर को उसी के 6 सही 2/3% से घटाने पर नंबर क्या प्राप्त हो जाता है, ये करिए भाई। देखो, कोई नंबर है, इस नंबर में इसी नंबर का इतना घटाने पर माइनस n का 6 सही 2/3% घटाने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो क्या है, 5670। तो भैया सॉल्व कर लो। n माइनस n का 1/15, 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/15। चलो करो इसको फटाफट। n/15, तो ये हो जाएगा 15n माइनस n, मतलब 14n/15, 5670। 14 चौकू 56, 0 14 पंचे 70। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/75, 7 15 चौकू 60, 6075। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब इसको, ये तो हमने डिटेल में सीखा, अब इसको और कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आओ दोस्त, अब आपको पता है कोई संख्या है 6 सही 2/3% से घटाने पर, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1/15 है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी यहाँ पे कि फ्रैक्शन क्या है। कोई फ्रैक्शन है, वो अगर 12.5% है तो 8 का इतना है, ये परिणाम 8 का 12.5% 1 है। यहाँ पे भी मेरे दोस्त 15 का 6 सही 2/3% क्या है, 1 है। 15 15 का 6 सही 2/3% क्या है, 1 है। आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था, ये मूल मान है, ये मूल मान है, और ये मेरे दोस्त परिणाम है। क्या है मेरे भाई, परिणाम है, हाँ या ना। तो 15 का इतना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 6 सही 2/3% को घटाने पर, तो भैया 15 का इतना घटा रहे ना 1, तो आप जब 15 से 1 घटा देंगे तो क्या रह जाएगा नंबर, 14/15, हाँ या ना, 14/15। अब ये 14 क्या आ गया, परिणाम आ गया, मैंने बताया था ना, घटाने पर ये यहाँ पे क्या आएगा, परिणाम। तो जब 1 घटा दिया तो क्या रह गया, नंबर 14। घटाने के बाद जब यूनिट आपका 14 रहेगा, और ये क्या है, 14 यूनिट आपका क्या कहलाएगा, ये 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5670 को, 5670 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 14 चौकू 56 और 14 पच्चे 70। अब 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, मूल मान यही है ना, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 405 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 पिछे 75, 7 15 चौकू 60, 6075। इसी तरीके से आप पिछले क्वेश्चन को भी कर सकते थे यूनिटरी मेथड से। कह रहा है 16 से ही 2/3% को, तो इसको आप कर लो 1/6, 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगा, 6 का 16 से ही 2/3% 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, जोड़ने पर, तो इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7/6। ये नंबर क्या हो जाएगा, 7/6। अब 6 तो आपका मूल मान है, जब आपने जोड़ दिया इतना तो ये क्या हो गया,
7 हो गया, और 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4956 को। तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 708, 6 अट्ठे 48, ये 8 कैरी 4 और 6 सत्ते 42, 4248। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे। हाँ या ना? समझ में आई मेरे दोस्त? समझ में आई है तो बढ़िया से कमेंट करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लो। किसी संख्या को उसके 11:1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करना है, तो मेरे दोस्त देख लो इसको, अब डिटेल में नहीं करेंगे। 11 से ही 1/9% में जोड़ने पर कोई नंबर है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? बोलो मेरे दोस्त। 1/9 क्या होगी? 1/9। तो आपको पता है कि जोड़ना है 9 का 11:1/9% क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या है? जोड़ रहे हैं हम लोग। ये मूल मान है, इस मूल मान का इतना परसेंट ये है 1, और 1 को क्या कह रहा है? ये मूल मान में जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10/9। हाँ या ना? 10/9। जोड़ने के बाद जो संख्या हमारी क्या आ रही? प्राप्त हो रही 900। और 900 हमारी क्या हो जाएगी? 900 इस 10 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। ये 10 यूनिट अगर हमारा 900 है, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू हम आपसे पूछने लग रहा हूं, तो आप बताएंगे कि सर 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90। तो जो हमें पूछ रहा है संख्या, तो संख्या हमारी क्या होगी? मूल वैल्यू हो जाएगी। तो मूल वैल्यू में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोल पा रहे होंगे ये संख्या हमारी क्या है? 810। क्या है? 810। ऑप्शन आपका बी है। आगे आ जाओ फिर दोस्त। कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ या ना? संख्या में 64 जोड़ने पर, अब देखो थोड़ा सा, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई। हाँ या ना? थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई। एक बार आप बढ़िया से पढ़े, 2 बार पढ़े और करके देखें। आपके पास 5 से 10 सेकंड है, मैं करा रहा हूं आपको। आ जाओ मेरे भाई। देखो, कोई नंबर n है, कोई नंबर क्या है? n। इस संख्या में क्या जोड़ दिया? 64 जोड़ दिया। तब संख्या अपने आप की क्या हो जाती है? संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती। हाँ या ना? इतनी सी बात को आप समझे। संख्या कह रहा है n में कोई नंबर n है, इसमें ये 64 जोड़ दिया, तब संख्या अपने आप का, मतलब नंबर खुद का 157 से 1/7% बन जाती है। भाषा को समझिए जरा, स्टेटमेंट को मिलाइए। चलो फिर बताते हैं आपको। मिला ली भाई। देखो, तो इन डिटेल पहले करते हैं। तो n+64 इक्वल टू n का 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? आपको बताया है, मैंने समझाया है पहले भी। कैसे निकालेंगे? 157 सही 1/7% को क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 57/1/7%। हाँ या ना? 100% की क्या हो जाएगी? 1 फ्रैक्शन।
इस 57 सही 1/7% की क्या हो जाएगी 4/7। मेरे भाई 7 एकम 7 और 4 11/7। हाँ या ना। 157 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 11/7। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 11n/7। हाँ या ना। अब आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 64 इक्वल में 11n/7, ये n इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 7। तो मेरे दोस्त 11n-7n क्या आ जाएगी 4n/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। इस 4 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगी 16, और n की जो वैल्यू होगी 100। हाँ या ना मेरे दोस्त, समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ये तो आपका डिटेल तरीका है, इसको आप जरा समझे देखें। उसके बाद मैं आपको दूसरा रास्ता इसका बताता हूँ। लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है, बढ़िया से स्टेटमेंट को मिलाएं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़े। आओ मेरे भाई, दिखाते हैं आपको दूसरा रास्ता इसका। चलिए भाई, देखो मेरे दोस्त, अब इसको दूसरे रास्ते से कैसे निकलेंगे हम। आओ, कह रहा है कि कोई नंबर है उसमें 64 जोड़ दिया तब नंबर अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% होगा? कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में तो 100% होता है कि नहीं होता है? अब इस 100% में 64 जोड़ दिया तब 157 सही 1/7% हो गया। तो ये जो नंबर है ना, ये पहले अपने आप में 100% होगा, फिर इसमें क्या कर दिया 64 जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया है 64, तब ये नंबर क्या हो गया 157 सही 1/7% हो गया। हाँ या ना। क्या हो गया 157 सही 1/7% हो। तो इसमें अब ये 64 है, 100% था। अब इस 100% को 157 सही 1/7% कब बन गया? कब बन गया? जब इसमें मेरे दोस्त ऐड कर दिया गया क्या 57 सही 1/7%। हाँ या ना। 57 सही 1/7%। अब 57 सही 1/7% क्या 64 को रिप्रेजेंट करेगा? तो पहले आप 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन को बता दीजिए, वो हमारी क्या हो जाएगी 4/7। हाँ या ना, 4/7। 1/7 क्या हो जाएगी 14 सही 1/7। हाँ या ना। तो 4/7 कैलकुलेट कर लो आप, 2/7, 1/14 क्या हो जाएगी, सॉरी 1/7 14 सही 2/7 हो जाएगी। आ जाओ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 7 हमारी क्या है, ये मूल मान है। 7 हमारा क्या है, मूल मान है। अब 7 का 57 सही 1/7% क्या है 4। 7 का 57 सही 1/7% क्या है 4, जो कि हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64। 64 को एक यूनिट
क्या बताएगा? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट हो जाएगा 16, 7 यूनिट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जब 16 करेंगे तो 12, हाँ या ना? 112 ऑप्शन आपका ए सही है। समझ में आई बात मेरे दोस्त कि ये कोई नंबर है, इसमें 57 सही 1/7% जोड़ा गया, तब ये अपने आप का 157 सही 1/7% बन गया। कोई नंबर 100% होता है, इसको भाई ऐसे लिख सकते थे आप 100% प्लस 57 सही 1/7%, हाँ या ना? देखो, तो 100% तो एन ऑलरेडी था, और जो बढ़ाया गया 64 बढ़ाया गया, तो 64 क्या हो जाएगा, ये आगे आ गया। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो यह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। पहले इन डिटेल देख लो मेरे दोस्त। कोई नंबर है, इसमें 930 जोड़ दिया भाषा के अनुसार, कोई संख्या में 930 जोड़ा गया, जोड़ दिया, वह संख्या अपने आप का, कोई नंबर, ये नंबर अपने आप का क्या हो जाएगा, 444 सही 4/9% हो जाएगा, हाँ या ना मेरे दोस्त? करिए। तो आप देख पा रहे होंगे 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताई थी इससे पहले भी। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 44 सही 4/9%, हाँ या ना? 400 प्लस 44 सही 4/9%। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी तो 4 हो जाएगी। इसकी मैंने आपको बताई थी 1/9 का 4 गुना है ये, है ना? 1/9 का 4 गुना है, तो 4/9, ठीक है भाई। तो 9 चौक 36 और 4 40/9 हो जाएगी। तो आप कहेंगे ये नंबर जो है हमारा 40n/9, और ये n+930। कैलकुलेशन जब आप कर रहे होंगे तो 40n/9 माइनस का n के बटे में 1 मान लेंगे, 9 एलसीएम हो जाएगा, तो आप 40n-9n, देखो मेरे दोस्त, तो 930 31n/9, 31 तिया 93, 30 और 9 तिया 27, 270। एन हमारा क्या आ गया, 270। जो हमारी संख्या है वो क्या है, 270। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे आ जाओ। कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी आप, ये तो डिटेल में किया था, अब आप इसको यूनिट मेथड से निकल जाएंगे। देखो मेरे भाई, अब आपको पता है कि ये कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, एन हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा, जो 440 44 से 4/9% हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 344 सही 4/9% हो, हाँ या ना? तभी ना इतना हुआ नंबर। तो भैया 344 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कह देंगे कि 3 प्लस 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन क्या होगी, 4/9, 9 तिया 27 और 4 31/9, हाँ या ना? 31/9। तो आपको पता है कि 9 आपका मूल मान है,
और ये परिणाम है, ये परिणाम है, तो 31 यूनिट, 31 यूनिट लिख लो, 31/9। तो 31 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 930 को। 31 दिया, और 9 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 270। ऑप्शन आपका 20 है ये। इसको कर लो, 16 जोड़ा जाए तो 116 से ही 2/3% हो जाती है, तो नंबर आपका 100% होगा। क्या जोड़ दिया? 16 सही 2/3% जोड़ा गया एक्स्ट्रा, 16 से ही 2/3%, और एक्चुअल में क्या जोड़ा गया? जोड़ा गया 16। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। 1/6। तो आपका जो इसका 16 से ही 2/3% 1 है, एक्चुअल में ये 16 है, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 16 6 96। हाँ या ना मेरे दोस्त, समझ में आई बात? 96 आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। करिए फटाफट, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, करिए। देखो 21 जोड़ा जाए तो आपको पता है कि 100% कोई नंबर अपने आप में होता है, इसमें क्या जोड़ दिया? 21 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 21। तब ये क्या हो गया? 137 सही 1/2%। हाँ है ना? तो 100 में 137 सही 1/2% बनाने के लिए आपको 37%, 37.5% जोड़ना पड़ा होगा। हाँ या ना? और एक्चुअल में आपने क्या जोड़ा? 21। तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? मैंने आपको बताई थी, 3/8। क्या होगी? 3/8। 3/8। 8 आपका मूल मान है, इसका रिजल्ट 3 है, तो 3 यूनिट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? 21 को। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7। 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56। ठीक है भाई, समझ में आई होगी बात ये? समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई हाँ या ना। समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आ जाओ। किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 से ही 2/3% हो जाता है। इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 166 to 2/3% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए दोस्त, नंबर होगा 100%, इसमें 20 जोड़ा गया होगा, तो ये अपने आप का क्या हो गया होगा? 166 सही 2/3%। अब नंबर तो 100% था, तो परसेंट में भैया इसको इतना बनाने के लिए क्या जोड़ा गया होगा? इसको इतना बनाने के लिए क्या जोड़ा गया होगा? तो आप कहेंगे सर 66 सही 2/3% जोड़ा गया, हाँ या ना? और ये एक्चुअल में क्या जोड़ा गया? नंबर 20। एक्चुअल में क्या जोड़ा गया? 20। तो आप इस बात को मान के चलिए कि 66 सही 2/3% जब किसी नंबर में जोड़ेंगे तो वो अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। और ये एक्चुअल में क्या जोड़ा गया था? 20। तो आपको पता है 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/3 की क्या होती? 33 सही 1/3, तो उसका दोगुना हो गया, तो ये हो जाएगी 2/3। हाँ है ना? 66 सही
2/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/3। तो भैया 2 यूनिट आपका, ये मूल मान 3 है, इसका इतना ये हो गया, और जो कि वास्तव में 20 है, तो 2 यूनिट 20 को बोलेगा, तो 1 यूनिट आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट 10 हो जाएगा, तो 3 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ या ना मेरे दोस्त? ऑप्शन सी आपका सही आंसर। आगे देखिए, एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, तो संख्या क्या है? चलिए फटाफट करिए इसको, करिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आओ देखो, कोई संख्या अपने आप में 100% होगी, और ये आपका 16% बढ़ गया, तो ये नंबर आपका 16% बढ़ गया, तो 116% हो गया। और जो कि एक्चुअल में क्या हो जाती है, 1914। हाँ है ना? एक्चुअल में क्या हो जाती है, 1914। आपसे पूछूं कि 1% क्या होगा, तो आप बताएंगे 1914/में 116। 100% आपसे पूछ दूं तो आप कहेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लो, 4 से काट लो, 4 25, और 4 दूनी 8, 4 नेम 36। 29 से इसको काट लो, 3 6 18, 6 टाइम काट दो, 29 6 174। 6 6 11 6 17, 11 6 17, 174, और 29, हाँ 29 6 66 टाइम में, 66 टाइम ये कट जाएगा, तो 25 से इसको कैलकुलेट कर लो, 25 150, 5 15 11 बच जाएंगे, सॉरी 15 बच जाएंगे, 25 150, 165। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1650। आंसर क्या हो जाएगा, 1650। या आप कह सकते थे 16% बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई नंबर 116% हो जाएगा। 116% की फ्रैक्शन निकाल लो, 116% की फ्रैक्शन निकाल पा रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 116/में 100, या आप 100% 16 करके निकाल सकते थे, तो 4 25, और 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 29/25। क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन, 29/25। अब 29 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, 1914। हाँ या ना? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसके बाद आप 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ या ना? 29 इसको काट दोगे तो 66 टाइम चला जाएगा, 66 टाइम जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 66 हो जाएगी, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 × 66, आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, 1650। चलो भाई आगे देख लो, जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो आपको पता है 125% हो जाती है कब? जब 40 बढ़ा दी जाती है, संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है। तो मेरे दोस्त 100% तो संख्या थी 125 जब हुई होगी जब आपने 25% बढ़ाई। तो 25% बढ़ाई और एक्चुअल में ये क्या बढ़ाई गई? 40। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। 4 का 25% एक यूनिट आपकी क्या है? 40। तो 4 यूनिट क्या हो जाएगी? 160। हाँ या ना? ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? करिए फटाफट, करो मेरे दोस्त। देख लो भाई, पहले खुद से करिएगा हैं, हमेशा पहले खुद से करिए और प्रयास कीजिए। बैठे बैठे सुनने का काम नहीं, जब तक आप अपनी कलम नहीं चलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल सुनते रहेंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा। अपनी कलम से प्रयास करते रहें साथ में और जवाब दिया करें। हाँ मेरे भाई, जवाब भी साथ साथ दिया करें, कमेंट फटाफट करा करें। देखो भाई, 140% जब हुआ होगा जब 40% बढ़ाया होगा, और जो कि एक्चुअल में कितना 216 बढ़ाया होगा। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। हाँ या ना? 1/5 20%, 40% 2/5। अब आपकी ये तो मूल मान है, अब ये रिजल्ट है। 5 का 40% क्या आ गया? 2। अब ये 216, 2 यूनिट अगर आपका 216 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 108। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 540। ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है भाई, समझ में आई बात है? आगे देख लो। देखो दोस्त, पढ़ो क्वेश्चन को। किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, वह संख्या का 115% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं देखना है आपको, संख्या 115% हो गई 100 से, और जो कि 15% बढ़ाई गई, बढ़ गई कब? जब 24 रियल में बढ़ाया गया। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। 1% ऐसे भी निकाल सकते हो, 1% 24/15। 100% आपसे पूछ दे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से भैया। 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5×20 तो भैया 160। आंसर आपका ए सही है। या आप भैया फंडा 15% की फ्रैक्शन निकाल लो। 5% क्या होती है? 1/20, और 15% 3/20 हो जाएगी। हाँ या ना? 5% 1/20, 15% 3/20। 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में 8 कर दोगे तो क्या आ जाएगी? 160। आगे आ जाओ मेरे दोस्त। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिए। पीछे की क्लास, अगली क्लास में सब देख के आइएगा। थैंक यू सो मच।